प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? तो हमें याद रखना है कि सबसे अधिक, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है सतना में। अब इसमें हम बात करेंगे तो क्या है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है सड़कों में, तो वो सतना है। और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम सड़क घनत्व किस जिले का है, तो वो है अपना शिवपुर। कौन है, शिवपुर है। सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला है शिवपुर मध्य प्रदेश का, और सबसे अधिक सड़क घनत्व किसका है, सतना का। अब इसमें बात करें कि मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक सड़कें हैं और सबसे कम सड़कें हैं, तो इसमें एक फैक्ट याद रखें कि सबसे अधिक सड़क वाला जिला, तो सबसे अधिक सड़क वाला जिला कौन सा है, अपना सीधी है। कौन सा है, सीधी। और सबसे कम, अगला फैक्ट याद रखें कि सबसे कम सड़क वाला जिला वो कौन सा है, झाबुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमें इतने क्वेश्चन कवर करना है कि मध्य प्रदेश का सबसे सड़क घनत्व किस जिले का है, तो वो है अपने सतना का। सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला शिवपुर है। यदि बात करें कि सबसे कम सड़कें किस जिले में है, तो वो है झाबुआ। और सबसे अधिक सड़कें किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश की सीधी में। इस प्रकार में क्वेश्चन हो जाएंगे सड़कों से संबंधित कवर। अगला क्वेश्चन दिया है वेमनाथ झील कहाँ स्थित है, तो वेमनाथ झील हमें कहाँ देखने को मिलती है, केरल में। कहाँ देखने को मिलती है, केरल में। अब केरल में और कौन कौन सी झील है उनका हमें पढ़ना है, तो केरल में हमें देखने को मिलती है अष्टमुदी झील और पेरियार झील। कौन सी, अष्टमुदी झील और पेरियार झील हमें कहाँ देखने को मिलती है, केरल में। अब इसमें हम बात करें आंध्र प्रदेश में कौन सी देखने को मिलती है, पुलिकट। आंध्र प्रदेश जो में पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उड़ीसा में हमें कौन सी झील मिलती है, चिल्का झील, जो फेमस है सभी जानते हैं। तो उड़ीसा में कौन सी झील देखने को मिलती है, हमें चिल्का झील देखने को मिलती है। इस प्रकार अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि वेमनाथ झील कहाँ स्थित है, वो केरल में। वहां केरल में अष्टमुदी और पेरियार झील देखने को मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन दिया है कि संत कबीर का जन्म कब हुआ, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो वो इसमें ध्यान रखना है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी में। ये क्या कहें, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी समाधि स्थल कहाँ है, मगहर में है। कहाँ है, मगहर में है। ये किस भाषा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। और इनकी रचनाएं हमें पढ़ना है, रचना साखी, शबद, रमैनी। इनकी रचनाएं जब ये तीनों मिल जाती हैं तो इनकी रचना का नाम हो जाता है बीजक। साखी, शबद, रमैनी जब मिलती हैं तो उसको बीजक कहते हैं। ये किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ, और इनकी समाधि स्थल मगहर में देखने को मिलती है। प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास किसके समकालीन थे। एक बात याद रखें कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। क्या था, राम बोला था। ये क्या करते थे, क्योंकि इन्होंने राम बोला था, इनकी रचनाएं कई हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दुआवली, ये इनकी रचनाएं हैं। ये किसकी रचनाएं हैं, कवि किसकी है, तुलसीदास जी। किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला। क्या था, राम बोला। और इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था नरहरि बाबा। क्या था, नरहरि बाबा इनके गुरु थे। किसके, तुलसीदास जी की। इस प्रकार हमें याद रखना है। अब इन क्वेश्चनों का हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कवर करना है हमें। इसमें मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कौन सा है, सतना है। सर्वाधिक कम घनत्व किसका है, वो है अपना शिवपुर। और सबसे अधिक सड़क वाला जिला कौन सा है, सीधी। सबसे कम सड़क वाला जिला अपना झाबुआ है। वेमनाथ झील हमें केरल में देखने को मिलती है। अष्टमुदी और पेरियार भी झील हमें केरल में देखने को मिलती है। उड़ीसा में हमको सबको पता है
तो उड़ीसा में हमें चिल्का झील देखने को मिलती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हमें पुलिकट झील देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों मिल जाती हैं तो बीजक कहते हैं। ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनकी समाधि स्थल जो कबीर जी की है वो मगहर में हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनका बचपन का नाम तुलसीदास जी का था रामबोला और उनके गुरु का नाम था नरहरि बाबा था। इस प्रकार याद रखना है। तो ये समकालीन किसके थे, अकबर के थे। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की, तो प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की, रसखान ने की। किसने की, रसखान ने। अब इसमें बात करें कि रसखान का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो रसखान का जन्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली में। कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली में देखने को मिलता है। अब इसमें बात करें कि रसखान जो दिल्ली में इनका जन्म होता है तो इनकी रचना का नाम क्या है, प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ। और इनकी एक रचना और है सुजान रसखान भी किसकी रचना है, ये अपने रसखान जी की है। इस प्रकार से हमें याद रखना। और इनकी भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा है रसखान जी की ब्रज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा के ये कवि हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में और हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन। कौन सा, गिब्सन हमें देखने को मिलेगा। अमेरिका में हमें कौन सा देखने को मिलेगा, तो अमेरिका में देखने को मिलेगा हमें सोनोरन। क्या, अमेरिका में हमें देखने को मिलेगा क्या, सोनोरन। चिली में क्या देखने को मिलेगा, अटाकामा। कौन सा, अटाकामा जो मरुस्थल है वो कहाँ देखने को मिलेगा, चिली में। और बोत्सवाना में हमें क्या देखने को मिलेगा, कालाहरी मरुस्थल हमें बोत्सवाना में देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमें याद रखना है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है और अमेरिका में सोनोरन नाम का मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल चिली में है और बोत्सवाना जो कालाहरी है इसमें याद रखना है। एनडीटीवी की स्थापना कब हुई, तो एनडीटी की स्थापना 18 नवंबर 2010 को हुई। अगला क्वेश्चन है कि माउस का काम क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है ना कि आउटपुट। तो आउटपुट इसका काम नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया था आउटपुट और इनपुट दोनों। तो माउस का काम क्या होता है, किसी कमांड को इनपुट करना या किसी डाटा को इनपुट करने में मदद करता है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें पांचवा दिया था कि प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की, रसखान ने। रसखान की एक और रचना क्या है, इसकी सुजान रसखान। इनका जन्म दिल्ली में हुआ। इनकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। इस प्रकार हमें याद रखना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, अमेरिका में हमें सोनोरन देखने को मिलेगा, अटाकामा मरुस्थल हमें चिली में देखने को मिलेगा, कालाहरी मरुस्थल हमें बोत्सवाना में। एनडीटी की स्थापना होती है 2010 को 18 नवंबर को। माउस का काम क्या है, इनपुट देना। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना 9वां दिया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं हम, 24 जनवरी को। अब 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 23 जनवरी को मनाते हैं, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। यहाँ पर पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला दिया है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल हमें मंगोलिया में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, मंगोलिया में। अब इसमें अगला दिया है कि येन किस देश की मुद्रा है, तो येन जापान की मुद्रा है, भारत की रुपया है। इस प्रकार याद रखना है। अमेरिका की डॉलर है। तो इस प्रकार याद रखना है, येन जापान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो एफिल टावर हमें फ्रांस के शहर पेरिस में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, पेरिस में। इस प्रकार हमें याद रखना है। इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते, उसके जस्ट पहले हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस या पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा, हमें मंगोलिया में। येन किस देश की मुद्रा है, जापान की, भारत की रुपया है और अमेरिका की डॉलर है।
एफिल टावर हमें फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलेगा। इस प्रकार याद रखना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।